Hello students, warm welcome to English classes with Sheetal Sharma. Today we are going to read a very interesting chapter titled The Hack Driver for the students of 10th class. It's chapter number 8 in your supplementary reader book Footprints Without Feet. बच्चों ये कहानी है एक यंग लॉयर की जिसे एक शातिर आदमी ओलिवर लकिंस को समन देना है। इसका मतलब उसे कोर्ट का एक रिटन ऑर्डर देना है और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओलिवर लकिंस को कोर्ट में हाजिर होना है। लेकिन ये आदमी इतना शातिर, चालाक, चतुर है कि इसको पकड़ना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो ज़रूर है। और हमारे इस यंग लॉयर की इस काम में हेल्प करता है एक हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर का मतलब है बच्चों घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तो आइए पढ़ते हैं लॉयर की इस कहानी को। वही इस कहानी का नरेटर भी है और इस कहानी में सस्पेंस है, विट है, ह्यूमर है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ पूरी करने के बाद मैं एक शानदार कानूनी कंपनी में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम करने लगा। I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. मुझे लीगल ब्रीफ्स कानूनी मुकदमे तैयार करने के लिए नहीं भेजा जाता था, बल्कि मुझे तो किसी चीप, सस्ते प्राइवेट जासूस की तरह समन सर्व करने के लिए भेजा जाता था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। और अपने इस काम के लिए मुझे बहुत ही गंदे और डार्क प्लेसेस पर जाना पड़ता था ताकि मैं अपने विक्टिम्स को, शिकार को ढूंढ सकूं। इसका मतलब नैरेटर को अपने विक्टिम्स, उन लोगों को जिनको उसे कोर्ट के समन देना होता था, उनको ढूंढने के लिए शहर की बड़ी गंदी और अंधेरी जगहों पर जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। जो थोड़े बड़े थे, सेल्फ कॉन्फिडेंट विक्टिम्स होते थे, वो तो मुझे मात भी दे देते थे। इसका मतलब नरेटर को समझ ही नहीं आता था कि उन लोगों को वो कैसे समन दे, वो उसे धोखा दे देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्स टू मी। मुझे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इस काम की वजह से ही शहर की जिंदगी कैसी होती है मुझे ये पता लग गया था। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. Fleeing means running away. मैंने तो अपने होम टाउन में भाग जाने की भी सोच ली थी जहां पर मैं तभी की तभी एक रियल लॉयर का काम कर सकूं और वो भी इस अनप्लेजेंट, असुखद ट्रेनिंग पीरियड के बिना। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mauleon to serve summons on a man called Oliver Lukins. Rejoiced means felt happy. इसीलिए एक दिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने मुझे 40 मील दूर एक टाउन जिसका नाम था न्यू माउलियन वहां पर भेज दिया। वहां पर मुझे ओलिवर लकिंस नाम के एक आदमी को समन देना था। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. हमें इस आदमी की एक गवाह के तौर पर एक केस में ज़रूरत थी, लेकिन उसने हमारे सभी लेटर्स को इग्नोर कर दिया था। When I got to New Mauleon, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. जब मैं न्यू माउलियन में पहुंचा तो मैंने जो एक कंट्री विलेज के बारे में सोचा था, उम्मीद की थी कि बहुत ही सुंदर होगा, वो सब कुछ निराशा में बदल गया। Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops either painted a sour brown or bare of any paint at all. इसकी गलियां मानो कीचड़ की नदी थी। इसका मतलब गली में बहुत ही ज्यादा कीचड़ था और वुडन शॉप्स की रोज लगी हुई थी जिनमें या तो ब्राउन कलर का पेंट था या फिर पेंट किया ही नहीं गया था। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. Agreeable means pleasant. स्टेशन पर केवल एक ही दृश्य ठीक था, एक ही नज़ारा ठीक लग रहा था और वो था वहां पर खड़ा हुआ डिलीवरी मैन। He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. वह लगभग 40 साल का था, लाल चेहरे वाला था,
हंसमुख दिखाई दे रहा था और कमर से मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल worn। उसके ड्यूटी वाले कपड़े गंदे और पुराने लग रहे थे। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर। लेकिन उसके तौर तरीके बहुत ही फ्रेंडली थे। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। जब भी कोई उसे देखे तो ऐसा लगेगा कि वो लोगों को पसंद करता था। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लकिंस। मैंने उसको कहा कि मुझे ओलिवर लकिंस नाम का एक आदमी ढूंढना है। नरेटर की बात सुनकर हैक ड्राइवर बोला, लकिंस, आई सो हिम अराउंड अबाउट एन आवर अगो। मैंने उसे यहीं आसपास 1 घंटा पहले देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। उसे पकड़ना मुश्किल है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I'll tell you boy, is there any hurry about locating Luckins? वह शायद फ्रिट्स की दुकान के पीछे एक पोकर गेम शुरू करने वाला है। पोकर गेम होता है अ गेम ऑफ कार्ड्स। लड़के, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें लकिंस को ढूंढने में कोई जल्दबाजी है? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. मैंने उत्तर दिया, हाँ, मुझे वापस शहर जाने के लिए दोपहर बाद की ट्रेन पकड़नी है। मैं किस पर्पज़ से आया था ये मैं हैक ड्राइवर को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीक्रेट बात थी। आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। आई हैव गोट अ हैक, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लकिंस। मैं इसे बाहर ले आऊँगा और फिर हम दोनों इकट्ठे ही लकिंस को ढूंढने चलेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। मुझे पता है ज़्यादातर वो जगह है जिन पर वह अटका रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. वो इतना ओपन माइंडेड और फ्रेंडली था कि मैं उसके अफेक्शन को देखकर चमक उठा। इट मीन्स नरेटर को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हैक ड्राइवर कितना हेल्पफुल था। I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. निसंदेह मुझे पता था कि वो भी अपना बिजनेस कर रहा था। अब एक घोड़ा गाड़ी वाला क्या चाहेगा कि उस गाड़ी में लोग आके बैठे और उसे पैसे मिले, लेकिन नरेटर को लग रहा था कि उसका ये जो दयालु व्यवहार था ये बिल्कुल रियल था। उसकी काइंडनेस बिल्कुल रियल थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मुझे भी खुशी थी कि किराए के पैसे इस अच्छे आदमी के पास जाएंगे। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। मैंने $2 प्रति घंटा के हिसाब से हैक ड्राइवर से सौदेबाजी कर ली। इसका मतलब अब नरेटर हर घंटे में $2 हैक ड्राइवर को देगा। And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels। और वह फिर पास से ही उसके मकान से एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स पहियों के ऊपर इस तरीके की कुछ चीज़ ले आया। इसका मतलब अब वो घोड़ा गाड़ी ले आया था जिसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स लगा हुआ था। He remarked, well young man, here is the carriage। young man, यहाँ पर है घोड़ा गाड़ी, अब तुम इसमें बैठ जाओ। And his wide smile made me into an old friend। और उसकी बड़ी सी स्माइल ने मुझे उसका पक्का फ्रेंड बना दिया। These villagers are so ready to help a stranger। ये गांव वाले कितने अच्छे दिल के होते हैं, कितने साफ मन के होते हैं कि एक अजनबी की हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते हैं। He had already made it his own task to find Oliver Luckins for me। उसने तो ये काम पहले अपने लिए ही बना लिया था कि वो मेरे लिए लकिंस को ढूंढ कर लाएगा। He said, I don't want to interfere young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Luckins। अब हैक ड्राइवर बोला कि यंग फेलो, मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तुम लकिन से कुछ पैसे इकट्ठे करना चाहते हो। He never pays anybody a cent। लेकिन वो किसी को भी 1 सेंट भी नहीं देता। He still owes me 50 cents on a poker game। I was fool enough to play with him। मैं इतना मूर्ख था कि मैं लकिंस के साथ पोकर गेम खेला और आज भी 50 सेंट्स उस पर उधार रहते हैं। He is not really bad, but it's hard to make him part with his money। वह वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उससे पैसे लेना बहुत ही मुश्किल काम है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you। अगर तुम इतने फैंसी कपड़ों में उससे पैसे लेने की कोशिश करोगे तो उसे शक हो जाएगा और वो तुमसे दूर चला जाएगा, दूर भाग जाएगा। If you want, I'll go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me।
अगर तुम चाहते हो तो मैं फ्रिट्स की दुकान में जाऊंगा और लकिन्स के बारे में पूछूंगा और तुम मेरे पीछे से ही सारी बातें देखना। इसका मतलब हैक ड्राइवर ने नरेटर को कहा कि वो फ्रिट्स की शॉप में जाएगा और नरेटर पीछे से सारा मामला देखता रहेगा। आई लव्ड हिम फॉर दिस। और नरेटर को हैक ड्राइवर की बात बहुत ही अच्छी लगी। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लकिन्स। अगर मैं खुद ढूंढता अकेला तो मैं लकिन्स को नहीं ढूंढ पाता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। लेकिन हैक ड्राइवर की नोइंग हेल्प से, उसको जो समझ थी, वो जो मेरी हेल्प कर रहा था, उसे मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मुझे लकिन्स मिल जाएगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lukins। अब नरेटर को हैक ड्राइवर पर इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था कि नरेटर ने क्या किया, मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसे बता दिया कि मुझे लकिन्स को समन देना है, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। That the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case। उस आदमी ने गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जबकि उसकी इंफॉर्मेशन से हमारा केस बहुत ही जल्दी सुलझ जाता। The driver listened earnestly। Earnestly means in a serious manner। हैक ड्राइवर ने नरेटर की सारी बातें बहुत ही सीरियसली सुनी। At the end he hit me on the shoulder and laughed। Well, we'll give brother लकिन्स अ लिटिल सरप्राइज। और अंत में उसने मुझे कंधे पर थोड़ा हिट किया, कंधे को थपथपाया और हंसने लगा। हम ब्रो लकिन्स को छोटा सा सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। ड्राइवर चलो चलते हैं। माउस फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नूसन। हैक ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुझे आसपास में बिल और मैग्नूसन के नाम से बुलाते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। और मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। अब नरेटर को थोड़ी जल्दबाजी है, इसलिए वो कहता है कि अच्छा बिल, चलो चलते हैं फ्रिट्स की तरफ। येस, लकिन्स इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। हाँ, लकिन्स के कहीं और जगह होने की बजाय वहीं पर होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर। वह बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल। और लोगों को धोखा देने में तो वो बहुत ही ज़्यादा माहिर है। बिल सीम्ड टू एडमायर लकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। और नरेटर को क्या लगा कि ऐसा लग रहा था कि बिल लकिन्स की बेईमानी के टैलेंट की तारीफ कर रहा था। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lukins respectfully and jailed him with regret। मैंने ये महसूस किया कि अगर हैक ड्राइवर एक पुलिसमैन होता तो वो लकिन्स को बड़े ही रिस्पेक्ट से पकड़ता और उसे पछतावे से, बहुत ही दुख के साथ जेल में बंद करता। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स। बिल मुझे फ्रिट्स की शॉप पर ले गया। हैव यू सीन ऑलिवर लकिन्स अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। बिल ने खुशी से कहा, क्या तुमने लकिन्स को आज आसपास देखा है? उसका एक फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है। फ्रिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। फ्रिट्स बिल के पीछे छुपते हुए मुझे देखने लगा। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave। पहले वह हिचकिचाया और फिर उसने मान लिया, हाँ वह थोड़ी देर पहले यहीं पर था। मेरा अंदाजा है कि वह गुस्टाफ की शॉप पर शेव करवाने के लिए गया है। Well, if he comes in, tell him I'm looking for him। ठीक है, अगर वह यहाँ पर आता है तो उसे बता देना, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। We drove to Gustav's barber shop। फिर हम गुस्टाफ नाई की शॉप की तरफ चल पड़े। Again, Bill went in first and I lingered at the door। दोबारा बिल पहले गया और मैं दरवाजे पर ही अटका रहा। He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lukins। उसने ना केवल स्वीड से पूछा, स्वीड मीन्स नेटिव और इनहेबिटेंट ऑफ स्वीडन। उसने ना केवल गुस्टाफ से पूछा बल्कि वहाँ पर जो दो कस्टमर थे उनसे भी पूछा कि क्या तुमने लकिन्स को देखा है? द स्वीड हैड नॉट। गुस्टाफ ने नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली। वो गुस्से में बोला, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। ना ही तो मैंने उसे देखा है और ना ही मैं उसे देखना चाहता हूँ। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। लेकिन अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम उससे मेरे वो $35 ले लेना जो उस पर उधार है। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लकिन्स वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। अब एक कस्टमर ने सोचा कि उसने लकिन्स को देखा था, वो होटल के इस तरफ मेन गली की तरफ गया था। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lukins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to the Grace
for a shave. और जब हम घोड़ा गाड़ी में दोबारा बैठे तो बिल ने ये निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि लकिन्स ने गुस्ताव से जो भी उधार लिया था वो उसको खत्म कर चुका था। एग्जॉस्टेड मीन्स यूज्ड अप कंप्लीटली, तो इसीलिए वो अब ग्रे की शॉप में शेव करवाने के लिए गया होगा। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लकिन्स बाय ओनली 5 मिनट्स। और ग्रे की बार्बर शॉप में हमने केवल 5 मिनट के फासले से ही लकिन्स को मिस कर दिया। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी ही निकला था, वहाँ से गया था। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, शायद वो पूल रूम में अब चला गया था। पूल रूम इज़ अ प्लेस फॉर प्लेइंग पूल। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि पूल गेम क्या होता है। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. पूल रूम में जब हम पहुंचे तो ऐसा लगा कि उसने अभी अभी एक सिगरेट्स का पैक लिया था और बाहर जा चुका था। So we pursued him just behind him but never catching him. इसलिए हम भी उसके पीछे पीछे जाते रहे, उसका पीछा करते रहे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। For an hour till it was past 1 o'clock. और ये सारा 1 घंटे तक काम चलता रहा। अब 1 बज चुका था। I was hungry, मुझे भूख लगाई थी। But I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lukins or not. लेकिन मैंने बिल के रफ कंट्री ओपिनियंस को, जो कि वो अपने पड़ोसियों के बारे में दे रहा था, उनको इतना एंजॉय किया कि मैंने बिल्कुल केयर ही नहीं की कि मैंने लकिन्स को ढूंढा है या नहीं। इट मीन्स नैरेटर बिल के ओपिनियन से, कमेंट से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, वो उसके साथ बिताए हुए टाइम को एंजॉय कर रहा था कि उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसने लकिन्स को ढूंढा था या नहीं, उसे इस काम में सफलता मिली थी या नहीं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। लगता है हमें अब खाना खाना चाहिए, तुम्हारा क्या विचार है? चलो एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हें लंच खरीद कर दूंगा। वेल आई वॉन्ट टू गो होम टू द वाइफ। अब हैक ड्राइवर ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे तो मेरी वाइफ के पास ही जाना चाहिए। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। मैं इन रेस्टोरेंट्स की परवाह नहीं करता, यहाँ पर केवल 4 ही रेस्टोरेंट्स हैं और वे सारे ही बहुत बुरे हैं। टेल यू वॉट वी विल डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, हम मेरी वाइफ से लंच पैक करवाएंगे। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50, वह तुमसे $50 से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट। ग्रीसी मीन्स ऑयली, और रेस्टोरेंट का ऑयली फूड के लिए तुम्हें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। एंड विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। हम वेट की पहाड़ी पर चलेंगे और वहाँ अपना लंच एंजॉय करेंगे और सुंदर नज़ारे भी देखेंगे। आई नो that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मुझे पता है कि बिल शहर से आए हुए मुझ जैसे यंग व्यक्ति की जो हेल्प कर रहा था वो केवल भाईचारे का, लव का मैटर नहीं था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, क्योंकि जो वो समय मुझे दे रहा था उसके लिए मैं उसे पैसे दे रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस। अंत में मैंने उसे 6 घंटे के लिए भुगतान किया, 6 घंटे के लिए पैसे दिए जिसमें लंच आवर भी शामिल था, और उस समय के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पैसे थे। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट दैन आई, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि मैंने सारे पैसे कंपनी से वसूले थे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन ये और ज़्यादा अच्छा होता कि उसकी उपस्थिति के लिए मैं खुद उसे पे करता। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. उसका खुशनुमा स्वभाव और देहाती सोच, ये सब कुछ मेरे जैसे कंट्री बॉय को, जो कि शहर की ज़िंदगी से तंग आ चुका था, तो उसके ये विचार मुझे ताजगी देने वाले थे। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people. और जब हम पहाड़ी के ऊपर बैठे तो हम चरागाहों को देख रहे थे। Pastures means fields covered with grass. Creek means stream.
ब्रूक, और हम ऐसी नदियों को देख रहे थे जो पेड़ों के बीच में से बह रही थी। और ऐसे समय में उसने न्यू मूलियन टाउन के बारे में बात की, वहाँ पर रहने वाले लोगों की शब्दों से ही एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। उसने हर चीज़ को नोटिस किया हुआ था। ये कोई बात नहीं थी कि वह लोगों पर कितना हंसता हो, लेकिन वह उन लोगों को समझता भी था और उनकी मूर्खता के लिए उन्हें माफ़ भी कर देता था। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेट। उसने मिनिस्टर की वाइफ के बारे में भी बताया जो चर्च में सबसे तेज आवाज़ में गाती थी, और वो भी कब, जब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उधार कर्ज चढ़ा होता था। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. उसने उस लड़कों के बारे में भी बताया जो फैंसी कपड़े पहने हुए ही कॉलेज से वापस आ गए थे। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. उसने उस वकील के बारे में भी बताया जिसकी वाइफ उसे एक ही दिन में कॉलर और टाई दोनों चीज़ डाले हुए देख नहीं पाई थी। He made them all live. उसने इन सभी लोगों को ऐसे वर्णन किया मानो वे बिल्कुल लाइव, सजीव ही आंखों के सामने आ गए हों। On that day I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. उस दिन मुझे इस टाउन के बारे में पहले की तुलना में ज़्यादा पता लगा और अब मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लग गया था। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country. बिल को कॉलेज और शहरों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उसने कंट्री गांवों के देहाती इलाकों के आसपास बहुत ज़्यादा यात्रा की थी। एंड हैड a lot of jobs, और उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी किया था। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. और इन्हीं जोखिमों से, अपने साहस वाले कामों से उसने सादगी और हंसी की एक फिलॉसफी सीख ली थी। He strengthened me, और वह मुझे ताकत दिए जा रहा था, उसने मुझे मजबूत बना दिया था। इसका मतलब है बच्चों कि नैरेटर हैक ड्राइवर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। उसे ये हैक ड्राइवर बहुत ही सिंपल, चीयरफुल और हेल्पफुल नज़र आ रहा था। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lukins. उसके बाद हमने इन चरागाहों और जंगलों के पीसफुल सीन को छोड़ दिया और ओलिवर लकिंस की अपनी तलाश को जारी कर दिया। We could not find him. हम उसे नहीं ढूंढ पाए। At last, Bill cornered a friend of Lukins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. और अंत में बिल को लकिंस का एक फ्रेंड मिल गया और उसने उससे स्वीकार करवा ही लिया जो उसका अंदाजा था कि ओलिवर तो 3 मील दूर उत्तर दिशा में अपनी माँ के फार्म पर चला गया था। We drove out there laying plans. हम अपनी योजनाएं बनाते हुए उधर ही चल पड़े। I know Oliver's mother. She is a terror. Bill sighed. बिल ने आह भरते हुए कहा कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वह तो एक आतंक है। I took a trunk out there for her once. मैं एक बार उसके लिए एक ट्रंक लेकर गया था and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. और उसने तो लगभग मेरी खाल ही खींच ली थी क्योंकि मैंने उसके ट्रंक को एक एग्स के बॉक्स की तरह संभाल कर नहीं रखा। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. वह लगभग 9 फीट लंबी है और 4 फीट मोटी है। एक बिल्ली की तरह बहुत ही चुस्त है वो, और निश्चित रूप से वह बातें कर सकती है, उसे बहुत ही अच्छे से बातें करनी आती हैं। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. मैं शर्त लगाता हूँ कि ओलिवर ने जरूर सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसीलिए वह अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए वहाँ पर चला गया है। वेल विल ट्राई हर, अच्छा हम उसको भी आजमाएंगे, उससे भी बातें करेंगे। बट यूड बेटर लेट मी डू इट बॉय, लेकिन लड़के बेहतर होगा कि ये काम मैं करूँ। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। तुम साहित्य में, कानून में, इनमें तो हो
सकता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, लेकिन तुमने मजबूती से बातें कहने में, दृढ़ता से अपनी बातें कहने में ट्रेनिंग नहीं ली है। तो हैक ड्राइवर नरेटर को सलाह देता है कि ओलिवर की माँ तो बहुत ही खूंखार है, इसीलिए उसे बातें करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए, बल्कि ये मौका तो हैक ड्राइवर को ही मिलना चाहिए। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. हम एक बेकार से फार्म यार्ड में पहुंचे और हमारा सामना हुआ एक विशाल काय और हंसमुख बूढ़ी औरत से। My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver." मेरा गाइड, इसका मतलब हैक ड्राइवर, बहादुरी से उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? मैं बिल मैग्नुसन हूँ, घोड़ा गाड़ी चालक, और मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर से मिलना चाहता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। वह चिल्लाई, मैं ओलिवर के बारे में कुछ भी नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हियर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Luckins. अब यहाँ मेरी तरफ देखो, हम तुम्हारी बहुत बकवास सुन चुके। ये यंग मैन शहर से कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये शहर से कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया है और हमें कानूनी अधिकार है कि हम ओलिवर लकिंस को ढूंढने के लिए सारी प्रॉपर्टीज की तलाश कर सकते हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वूमन वॉज इम्प्रेस्ड। बिल की इन सारी बातों से ऐसे लग रहा था कि मैं एक वीआईपी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, और वो बूढ़ी औरत बिल की बातें सुनकर इम्प्रेस हो गई थी। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। वह किचन की तरफ गई और हम भी उसके पीछे पीछे चले। शी सीज्ड एन आयरन from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burned first." उसने एक पुराने ढंग से बने हुए स्टोव से एक लोहे की छड़ निकाली और हमारी तरफ भागती हुई चीखती हुई आई कि तुम सब कुछ ढूंढ सकते हो जो भी तुम चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम जलने से तो बच जाओ। She shouted and laughed at our frightened retreat. वह चिल्लाई और हमारे डरे हुए वापस मुड़ने की वजह से वो हम पर हंसने लगी। Let's get out of here, she'll murder us, बिल whispered। और बिल धीरे से बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, वो हमें मार डालेगी। Outside he said, "Did you see her smile? She was laughing at us." और बाहर निकलने पर वह बोला, क्या तुमने उसकी स्माइल देखी थी? वो हमारा मजाक उड़ा रही थी, वो हम पर हंस रही थी। I agreed that it was pretty disrespectful treatment। और मैं भी उसकी बात से सहमत था कि ये तो कितना अभद्र व्यवहार था। We did, however, search the house। फिर भी हमने घर की तलाशी ले ली थी। Since it was only 1 story high, Bill went round it, peering in it at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Luckins was not there। लेकिन हमने घर की तलाशी ले ली थी क्योंकि यह केवल एक ही मंजिल वाला फार्म यार्ड था। बिल इसके चारों तरफ घूमा, उसने सारी खिड़कियों में भी झांक कर देखा। हमने सारे बार्न मीन्स ग्रैनरी, धान के स्टोर हाउस, और स्टेबल मीन्स घोड़ों का अस्तबल, हमने हर जगह लकिंस को ढूंढा, लेकिन हमें पक्का विश्वास था कि लकिंस वहाँ पर नहीं था। It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station। और लगभग अब वो समय आ गया था जब मुझे दोपहर बाद की ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए बिल मुझे स्टेशन की तरफ लेकर आ गया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Luckins। शहर की तरफ जाते हुए मुझे इस बात की कम ही चिंता थी कि मैं लकिंस को ढूंढने में असफल रहा था। I was too busy thinking about बिल मैग्नुसन, क्योंकि मैं तो बिल मैग्नुसन के बारे में सोचने में ही बहुत ज़्यादा बिजी था। Really, I considered returning to New Mullion to practice law। वास्तव में मैं तो न्यू मौलियन लौटने की और वहीं पर कानून की प्रैक्टिस शुरू करने की सोचने लगा था। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors। अगर मुझे बिल जैसा गहरी सोच वाला, इतने अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति ना मिला होता तो मैं फ्रिट्स, गुस्ताव और उन जैसे ही सैकड़ों धीमे बोलने वाले, साधारण, बुद्धिमान पड़ोसियों से प्यार ही नहीं कर पाता।
इसका मतलब नैरेटर थैंकफुल महसूस करता है हैक ड्राइवर के प्रति, क्योंकि यही व्यक्ति था जिसकी वजह से वो अन्य सैकड़ों अच्छे लोगों से मिल पाया था। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. अब मैंने यूनिवर्सिटीज़, लॉ फर्म्स, इनकी सीमाओं से कहीं दूर एक ईमानदारी वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी के बारे में सोच लिया था। I was excited. I had found a treasure. मैं बहुत ही उत्साहित था, मुझे तो एक खजाना मिल गया था। I had discovered a new way of life. मुझे ज़िंदगी का एक नया रास्ता मिल गया था। ऐसा लग रहा था मैंने ज़िंदगी जीने के एक नए तौर तरीके को खोज लिया था। But if I did not think much about Luckins, the office did. लेकिन यदि मैंने लकिन्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा तो ऑफिस वालों ने तो ज़रूर सोचा था। I found them all upset. मैंने देखा कि सारे ऑफिस वाले बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, परेशान थे। और उनकी परेशानी का क्या कारण था? Next morning the case was coming up in the court and they had to have Luckins. अगली सुबह कोर्ट में केस आ रहा था और उनको हर हालत में लकिन्स चाहिए था। I was a shameful, useless fool. मैं एक बहुत ही शर्म महसूस करने वाला और बेकार का मूर्ख साबित हो गया था। And that morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. और उसी सुबह मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा भावी लीगल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। The chief almost murdered me. मेरा बॉस मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसने तो लगभग मेरी जान ही ले ली थी। He hinted that I might do well at digging ditches. उसने तो मुझे इशारा कर दिया कि इससे अच्छा तो मैं खाइयाँ खोदने का काम शुरू कर दूँ। I was ordered back to New Mauleon and with me went a man who had worked with Luckins. अब मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं न्यू माउलिन वापस जाऊं और मेरे साथ एक ऐसे आदमी को भेजा गया जो लकिन्स के साथ पहले काम कर चुका था। I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. लेकिन अब तो मैं तो थोड़ा खेद महसूस कर रहा था। मुझे ये दुख हो रहा था कि ये आदमी मेरे साथ जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मैं बिल के साथ दोबारा से आवारागर्दी मौज मस्ती नहीं कर पाऊंगा। Loafing means to spend time idly. When the train arrived at New Mauleon, Bill was on the station platform near his cart. और जब ट्रेन न्यू माउलिन पहुंची तो बिल वहीं पर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ही था, अपनी घोड़ा गाड़ी के पास। Strangely enough, that old tigress, Luckin's mother, was there, talking and laughing with Bill, not quarreling at all. और बड़ी अजीब सी बात थी कि वो बूढ़ी टाइग्रेस लकिन्स की माँ बिल के साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी, हंस रही थी और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." ट्रेन की सीढ़ियों से ही मैंने अपने साथी को इशारा करके बताया कि वो बिल है। मैंने कहा कि देखो, एक बहुत ही अच्छा आदमी है, एक रियल मैन है, उसके साथ मैंने अपना सारा दिन बिताया था। He helped you hunt for Oliver Luckins. कंपेनियन ने पूछा कि क्या उस व्यक्ति ने ओलिवर लकिन्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प की थी? Yes, he helped me a lot. नैरेटर ने जवाब दिया, हाँ, उसी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। He must have, he is Luckins himself. और कंपेनियन का आंसर था कि हाँ, उसने मदद जरूर की होगी क्योंकि वो खुद ही लकिन्स है। And here the suspense is revealed. हैक ड्राइवर ही ओलिवर लकिन्स था, वो नैरेटर को बुद्धू बना रहा था। What really hurt me was that when I served the summons, Luckins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. सबसे ज़्यादा दुख मुझे उस समय पहुंचा जब मैंने लकिन्स को समन दे दिया, क्योंकि उस समय लकिन्स और उसकी माँ मुझ पर हंस रहे थे, मेरा ऐसे मजाक उड़ा रहे थे मानो मैं कोई 7 साल का अट्रैक्टिव सा लड़का हूँ। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और उन्होंने बड़ी दयालुता दिखाते हुए मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनके साथ एक पड़ोसी के घर चलूं, वो भी एक कप कॉफी पीने के लिए। I told them about you and they are anxious to look at you, said Luckins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. अब लकिन्स हंसते हुए बोला कि मैंने उनको, पड़ोसियों को तुम्हारे बारे में बताया था और वे तुम्हें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि पूरे टाउन में केवल वही है जो तुम्हें कल देख पाने से चूक गए थे। बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर अब ये पता लगता है कि ओलिवर लकिन्स, उसकी मदर, गुस्टाफ, फ्रिट्ज,
ग्रे और टाउन के सारे सीधे साधे लोग सब मिलकर नैरेटर को बुद्धू बना रहे थे। और यहीं पर ये इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।